हाँ किसान भाइयों, दो चीजें इसमें बहुत ही रोकथाम बहुत ही आवश्यक है। एक है कीड़ों की रोकथाम, दूसरी है रोग की रोकथाम। कीड़े इसमें बहुत ज्यादा कीट तो नहीं है किसान भाई, लेकिन जो कीट हैं वो सीधे तो नहीं लेकिन परोक्ष रूप से, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट रूप से जो है पपीता को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। उसमें दो कीड़े बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक है आपका एफिड, जिसे माहू कहते हैं, दूसरा है व्हाइट फ्लाई या उसे कहते हैं सफेद मक्खी। ये दो कीड़े बेसिकली केवल ये रस चूसते हैं पपीता के पौधों का। पपीता के जो नए नए निकलते हैं पौधे, कल्ले, उनका ही रस चूसते हैं और वही रस चूस करके इनको जो है वो नष्ट करते हैं। लेकिन इन रस चूसने के अलावा यदि ये कीड़े किसी भी रोग ग्रसित पौधे से, जो कि वायरस जनित रोग, विषाणु जनित रोग होता है, पपीता रिंग स्पॉट वायरस या पपीता लीफ कर्ल, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण रोग हैं। इनसे प्रभावित पौधों से रस चूस कर आते हैं और जो स्वस्थ पौधा है उसमें जैसे ही ये रस चूसते हैं पूरा रोग जो है, विषाणु रोग, उस पौधे में अंदर आ जाता है। तो इसलिए किसान भाई इन दो कीटों की रोकथाम बहुत ही जरूरी है। इसकी रोकथाम की शुरुआत के लिए किसान भाई शुरू से ही रोकथाम करनी पड़ेगी। पहले तो ये है कि यदि हम पौधशाला की तैयारी कर रहे हैं तो जहाँ तक हो सके पौधशाला हमको जो है नेट हाउस में या किसी भी जालीदार घर में तैयार करें, जिससे कि हमको कीड़े उसमें नहीं आ पाए, पहला चीज। दूसरा चीज है कि बीच बीच में हमको पौधों के ऊपर छिड़काव करते रहना चाहिए। एक छिड़काव करें आप, एक रोगर एक दवा आती है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइमेथोएट। तो डाइमेथोएट का जो है 2 ml दवा 1 लीटर पानी में इसका छिड़काव करें। फिर कुछ दिनों के अंतराल पे, जैसे हम कहते हैं 20 से 21 दिन के अंतराल पर, चूंकि हम लोग ये करते हैं कि जब हमारा पौध 45 से 60 दिन तैयार होता है तब हम पौधरोपण करते हैं। तो यदि 20 से 21 दिन के अंतराल पर एक दूसरी दवा आती है इमिडाक्लोपिड, या मार्केट में बोलते हैं कॉन्फिडोर के नाम से आती है, तो इसका 3 ml दवा 10 लीटर पानी में 3 ml दवा 10 लीटर पानी में घोल बना करके इसका पौधे के ऊपर छिड़काव करें। और जब पौधा आप लगाते हैं जाकर के फील्ड में, जब हम पौधरोपण करने जाते हैं अपने मेन फील्ड में जहां हमारा पपीता की बागवानी करनी है, उसमें आप लगाने से ठीक एक दिन पहले आप उसमें अच्छी प्रकार से सिंचाई कर दें। सिंचाई करने माने फव्वारा से पानी दे दें। इसके बाद शाम के समय पौधों पर जो है एक रोगर की दवा का 2 ml दवा का 1 लीटर पानी में छिड़काव बढ़िया से कर दें, तथा एक जो है रोगनाशक दवा, जिसे हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग आप से कहते हैं हम लोग, या गलका रोग कहते हैं उसके लिए आप रीडोमिल 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में, उसका जो है अच्छी प्रकार से छिड़काव करने के बाद ही पौधों को खेत में लगाएं। ये तो हो गई कीड़ों की बात। अब आते हैं रोग। तो सबसे पहला रोग, जैसा कि मैंने अभी भी बताया आपको, गलका रोग या डैम्पिंग ऑफ, ये बहुत ही हानिकारक रोग है और ये आपके नर्सरी में आता है। जब हम नर्सरी लगाते हैं किसान भाई, उसी खास तौर से मिट्टी जनित रोग है ये, तो मिट्टी में जब हम नर्सरी लगाते हैं तो उसमें ये रोग आता है। इस रोग से बचाव के लिए सबसे पहले तो आप बीज को उपचारित कर लें। यदि किसान भाई खरीदते हैं तो बीज उपचारित मिलता ही है, यदि नहीं भी उपचारित मिलता है बीज, तो बीज का उपचार कर लें। उसके लिए सबसे जो अच्छी दवा जो आती है, ये आपका रीडोमिल एक दवा है। रीडोमिल को आप 2 से 3 ग्राम दवा लेकर के अच्छी प्रकार से बीज में मिला लें, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बीज को आप पॉलिथीन की थैलियों में ले लें और उसमें दवा छिड़क करके, और पूरे 1 किलो बीज के लिए 2 से 3 ग्राम की आवश्यकता पड़ती है, और बढ़िया से मिला लें उसमें आप, ठीक है। या एक आती है विटावेक्स गोल्ड, ये भी सबसे अच्छी दवा है। ये भी 2 से 2.5 ग्राम दवा 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होती है, उसको भी लेके मिला सकते हैं। उसके बाद आप मिट्टी को भी उपचारित कर सकते हैं। मिट्टी को उपचार करने के लिए आप एक ट्राइकोडर्मा आता है, तो ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा की 20 से 25 ग्राम मात्रा थोड़ा सा आप गोबर की खाद मिलवा लें, और 20 से 25 ग्राम मात्रा जो है 1 स्क्वायर मीटर की मिट्टी के लिए पर्याप्त हो सकती है। और ट्राइकोडर्मा का आप बीज का भी उपचार कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा के द्वारा। 6 ग्राम ट्राइकोडर्मा जो है वो 1 किलोग्राम बीज के लिए उपयुक्त होता है, उससे भी ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, यदि ये रोग आपके नर्सरी में आ जाता है तो जैसे ही दिखाई देगा, इसकी सबसे अच्छी पहचान ये होगी कि पौधा मिट्टी जहां से लगता है पौधा, वहीं पे ये गल के गिर जाता है, सबसे पहचान यही है। जैसे ये लक्षण दिखाई दे आपके नर्सरी में किसान भाई, आप तुरंत जो है रीडोमिल 2 ग्राम दवा
1 लीटर पानी में लेकर के आप तुरंत छिड़काव करें। यदि रिडोमिल नहीं मिलता है आपको किसान भाई तो बवस्टीन है, बवस्टीन 1 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में मिलवा के छिड़काव करवा दें। ये भी नहीं मिलता है किसान भाई तो आता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसका भी 2 ग्राम दवा लेकर के इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। तो इसमें तीनों में से कोई दवा मिल जाए आपको, चाहे रिडोमिल हो, चाहे बवस्टीन हो, या आपका कोई भी दवा मिल जाए, इसका छिड़काव कर दें। दूसरा रोग आता है आपका एंथ्रेक्नोज। इसको हम लोग बोलते हैं काला काला धब्बा पड़ जाता है आपके फल के ऊपर। आप अक्सर जब जाते होंगे बाजार में देखते होंगे कहीं कहीं पे फल जो है धब्बे होते हैं, तो उसमें गला, वो पौधा जब आप छुएंगे तो वहाँ पे फल जो है गला हुआ आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रेक्नोज। इसकी रोकथाम करने के लिए किसान भाइयों, जब आपका पौधा फल लगा हो पौधे के ऊपर, तभी आप जो सबसे अच्छा कंट्रोल इसका ये है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक दवा आती है, या इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू कॉपर, किसान भाई बोलते हैं। तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 3 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में अच्छी प्रकार से मिलवा करके अब पूरे पौधे के ऊपर छिड़काव कर दें, पत्तियों पर छिड़काव कर दें, जिससे कि ये रोग आपका नहीं आएगा। दूसरा है आपका जो सबसे कहते हैं खतरनाक है, वो है विषाणु जनित रोग। वो है आपका रिंग स्पॉट वायरस, पपीता रिंग स्पॉट वायरस, और या पपीता लीफ कर्ल। तो ये दोनों रोग जो है ऑलरेडी मैं इसका निदान बता चुका हूँ। पहचान कैसे होगी? जो रिंग स्पॉट वायरस होता है उसकी पत्तियां एकदम पतली पतली हो जाती हैं, गुच्छे में हो जाती हैं। जो फल होता है उस पर जो है गोला गोला सा आकार हो जाता है, इसी के नाम रिंग बन जाती है, छोटी छोटी रिंग बन जाती है। तो ये सबसे बड़ा जो है उसका लक्षण है कि आपका जो है रिंग स्पॉट वायरस आ चुका है आप में। कभी कभी उसमें जो है पत्तियों का हरापन खत्म होकर पत्तियां पीली पीली पड़ जाती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मोजैक टाइप हो जाता है, ये लक्षण है। और जो आपका जो लीफ कर्ल वायरस है उसमें पत्तियां पे कुकुड़ जाती हैं, एकदम पत्तियां एकदम मुड़ जाएगी एकदम कुकुड़ करके, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीफ कर्ल वायरस है। ये दोनों ही वायरस जनित रोग हैं। ये कीड़ों के द्वारा फैलाए जाते हैं, मैं बता चुका हूँ, माहो के द्वारा और सफ़ेद मक्खी के द्वारा। और इनके निदान के लिए किसान भाई आपको शुरू से ही मैं सब बता चुका हूँ, शुरू से ही आपको इनका निदान करना है, जिससे कि अच्छी प्रकार से हमारे जो है फसल हमारी पूरी तरह से इन वायरस जनित रोगों से सुरक्षित रहे, जिससे कि हम उसे अच्छी प्रकार से फल प्राप्त कर सकें, गुणवत्तायुक्त फल प्राप्त कर सकें, और जिससे हमारे किसान भाइयों को एक अच्छी आय प्राप्त हो सके। धन्यवाद।